मुसद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अक्सर हमारे उलमा और शोरा आपसे गुजारिश करते हैं कि बुलंद आवाज से दुरूद पढ़िए, जोर से दुरूद पढ़िए। तो क्या अल्लाह की बारगाह में जोर से दुरूद पढ़ना ही कबूल होता है? अगर आप आहिस्ता दुरूद पढ़ें तो क्या कबूल नहीं होगा? हमारे उलमा और शोरा को क्या हो गया है कि जो आता है वही कहता है जोर से दुरूद पढ़िए, जोर से सुभान अल्लाह कहिए। ये हमारे उलमा और शोरा आपका फायदा चाहते। मैं भी बहुत परेशान था कि आखिर ये जोर से दुरूद पढ़ने की जरूरत क्या है? अगर आहिस्ता पढ़े तो अल्लाह की बारगाह में क्या कबूल नहीं होगी? तो फिर जोर से दुरूद पढ़ने की जरूरत क्या है? आप बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। तो मेरा मकसद ये था कि मैं आपको वो चीज दे करके जाऊं जिसे आप अपने दिल में जगह देंगे तो यकीनन मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो आज बिल्कुल जरूरत के मुताबिक गुफ्तगू होगी। तो ये जोर से दुरूद पढ़ने की जरूरत क्या है? तलाश करते करते मुझको मिला। किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस, जिसके राइटर है इमाम अब्दुल रहमान बिन अब्दुल सलाम। आप फरमाते हैं कि एक ऐसा इंसान था जो बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा गुनहगार था। बेशुमार लोगों ने समझाया मगर किसी की बात उसके दिल में नहीं उतरी। जिंदगी गुजरती रही, अचानक वो बीमार पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब उसको गुस्ल दिया, कफन पहनाए, कब्र की मंजिल तक ले गए, कब्र में लिटाया, मिट्टी दी। वापस आए तो एक आदमी जो रात को सोया तो ख्वाब में देखता है कि वो जन्नत में आराम और सुकून के साथ है। सुभान अल्लाह। और उसके कब्र में रहमत और नूर की बारिश हो रही है। कह रहे यार ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? तूने जिंदगी भर गुनाह किया, तेरे कब्र में तो अजाब होनी चाहिए। तूने कौन सा ऐसा अमल कर दिया कि तेरी सारी खताएं माफ हो गई? लोग कहते हैं मिलाद शरीफ से फायदा क्या होता है? मैं बताता हूं कि मिलाद शरीफ से फायदा क्या होता है। लोग कहते हैं कि उलमा की तकरीर सुनने से क्या फायदा होगा? हिदायत का रास्ता कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आखिर तक यजीदियों को हिदायत देते रहे और उन यजीदियों में किसी के किस्मत में हिदायत नहीं थी। सिर्फ एक आदमी जिसका नाम हजरत हुर था। अगर इमाम पाक हिदायत न देते तो उनको हिदायत कैसे मिलती? बहरहाल आप बैठिए। तो अरे यार ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? तूने कौन सा ऐसा अमल कर दिया कि तेरी सारी खताएं माफ हो गई? कहा मेरे भाई, एक रोज मैं मिलाद शरीफ की महफिल में था। मौलाना साहब की तकरीर बहुत अच्छी लग रही थी। उनकी हर बात मेरे दिल में उतर रही थी। तकरीर के दरमियान में उन्होंने कहा कि आज इस महफिल में जो जोर से दुरूद पढ़ेगा, बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह उसके दुरूद को कबूल फरमाएगा और उसकी बख्शिश हो जाएगी। मेरे भाई, मेरे आमाल का कोई मामला नहीं है, दुरूद पाक की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी सारी खताएं माफ फरमा दी। तो अगर ये बात आपके समझ में आ गई है
और याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला किस वक्त का अमल कबूल कर ले। जिंदगी भर आप सजदे करते रहे, नेकियां करते रहे और वो कबूल ना हो, और एक सजदा कबूल हो जाए, एक नेकी कबूल हो जाए, तो कोशिश ये करनी चाहिए जो भी नेक काम वक्त सामने आए उसको करना चाहिए। तो हो सकता है ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। और आप ख्याल करें, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो यूं ही हमारी बारगाह में दुरूद पढ़ता है तो उस दरूद को फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश करते हैं, और जो मेरी अकीदत में मोहब्बत में डूब करके दरूद पढ़ता है तो उस दरूद को मैं खुद सुनता हूं। तो ये तसव्वुर करें कि आज हमारे दरूद को मेरे आका समाअत फरमा रहे हैं।